अच्छा जी, अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है? तो अब जरा इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन लिखवाता हूँ। द डीफॉर्मिंग फोर्स, अभी हमने डीफॉर्मिंग फोर्स की बात की। तो स्ट्रेस क्या है जी? द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी किसी खास एरिया के ऊपर जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फार्मूला यहां से क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है किसी खास एरिया के ऊपर। यहां से देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से स्ट्रेस का यूनिट याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट भी यही होता है, लेकिन फर्क ये है कि प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, स्ट्रेस का यूनिट पास्कल नहीं होता, सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो ये याद रखना। बहरहाल स्ट्रेस की ये वाली डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये गलत है, ये नहीं करनी। द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी किसी खास एरिया पर जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है उसको कहते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या होता है बेटा? देखो बेटा, आप किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रबर बैंड वाली मिसाल ले लें, तो जब आप इस रबर बैंड के ऊपर स्ट्रेस लगाते हो, स्ट्रेस का मतलब क्या है? आप इसको इधर से खींचते हो, आप इसको इधर से खींचते हो, फोर्स लगाते हो। तो उससे होता ये है कि ये एक्सटेंड हो जाता है इस तरह से, इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होती है। अब ये डिफॉर्मेशन की शरह कितनी है, रेशियो कितनी है, वो होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन चेंज इन डिमेंशन, यानी लेंथ वॉल्यूम एरिया में आने वाला चेंज, टू द ओरिजिनल डिमेंशन, यानी जितना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी लेंथ में जितना चेंज आया है उसको अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? स्ट्रेन बन जाएगा। तो स्ट्रेन एक्चुअली में क्या होता है? रेशियो होती है चेंज ऑफ डिमेंशन की टू द ओरिजिनल डिमेंशन। अगर किसी चीज के एरिया में चेंज आया है, तो चेंज इन एरिया को अगर ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेन। अगर किसी चीज के वॉल्यूम में चेंज आया तो चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेन। ये स्ट्रेन बताता क्या है? ये स्ट्रेन एक्चुअली में ये बता रहा होता है कि बॉडी में जो स्ट्रेस लगा है उस स्ट्रेस की वजह से चेंज कितना आया है, असल में ये बता रहा हो। तो स्ट्रेस क्या होता है? बॉडी पर लगने वाली डीफॉर्मिंग फोर्स। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस लगने की वजह से बॉडी में कितना चेंज आया है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ओके जी। अब चूंकि आपको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी पता है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी पता है, तो अब मैं हुक्सला पढ़ाता हूँ। हुक्सला कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप जितना ज्यादा स्ट्रेस देंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। और बड़ी अंडरस्टूड सी कॉमन सेंस वाली बात है, अब जितनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, सारी बात है, चेंज उतना ज्यादा आएगा। ऐसा ही है ना? जितनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पास चेंज आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको यहीं पर ही अगली चीजें भी करवाता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3, ओके। नाउ आप जरा तवज्जो से समझें। मामला कुछ ऐसे है कि यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बच्चे यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस है दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के अगर इक्वल लगाएं तो यहाँ पर क्या आता है? कांस्टेंट। तो इधर आएगा कांस्टेंट और साथ मल्टीप्लाई होगा आपका स्ट्रेन। अब स्ट्रेन चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाके डिवाइड करवा दो। तो कांस्टेंट का फार्मूला आपके पास बनेगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट है ना, यानी रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये कांस्टेंट के तीन नाम हो सकते हैं। एक तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़कर आए हो, यानी अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लो किसी भी मटेरियल के लिए तो हमेशा कांस्टेंट आती है। और तीन तरह के कांस्टेंट उसमें देखे जा सकते हैं। एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा जो है वो होता है शेयर मॉडुलस, शेप में आने वाला चेंज। तो तीसरा आपके पास होता है जी शेयर मॉडुलस। तो इन शॉर्ट याद रखना कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लेते हो किसी भी मटेरियल में तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगी, और वो कांस्टेंट तीन तरह का हो सकता है: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। और इनको कुल मिला के क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी बच्चों, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा लूप होल जो समझ में ना आए हो, मैं बताने को तैयार हूं, मेरे से पूछिए।
टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, 1 2 3 ओके। चलिए जी आगे चलते हैं। अब स्ट्रेस और प्रेशर के दरमियान फर्क देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो स्ट्रेस क्या है, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ाई है आपको, ये वाली जो लिखी हुई है ये नहीं करनी। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होती है सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होती है डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर में चीजों की शक्ल नहीं बिगड़ती, स्ट्रेस में चीजों की शक्ल बिगड़ती। फार्मूला देखा जाए तो दोनों का सेम है, स्ट्रेस का फार्मूला भी फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर का फार्मूला भी। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, टेंसर, और प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब ये टेंसर का नाम आप पहली दफा ही सुन रहे हैं। याद रखिएगा क्वांटिटीज चार तरह की होती हैं, एक होती हैं वेक्टर्स, एक होती हैं स्केलर्स। वैसे आप लोगों ने दो तरह की पढ़ी हैं सिर्फ, वेक्टर्स और स्केलर्स, लेकिन चार तरह की होती हैं टोटल। एक होती हैं फेजर्स, और एक होती हैं टेंसर्स। और भी टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स को कहते हैं ये। तो बहरहाल ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनकी, कुल मिला के 12 16 भी हो सकती हैं बाज दफा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, इतनी सारी टाइप में से जो आपके पास ये है, ये स्केलर है प्रेशर, और जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है, टेंसर। अब ये टेंसर क्या होते हैं, इनके बारे में फिर कभी बहस करेंगे, आपकी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की स्कोप से बाहर। स्ट्रेस जो है वो हमेशा कंप्रेस करता है या बाज दफा एलोंगेट भी करता है। प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता शेयर। और ये पांचवा ऑप्शन काट दें यहाँ से। तो ये हल्का सा डिफरेंस स्ट्रेस और प्रेशर में याद रखना, बस हल्का सा डिफरेंस, और कुछ नहीं याद रखना है, आता नहीं है मेरे को। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ओके।